क्या आपको सच में लगता है कि ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट सिर्फ 10 मिनट में दूध और ब्रेड पहुंचाने वाली कंपनियां हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। Let's focus on India's quick commerce space. It's getting increasingly crowded. Are we seeing a situation where the room to grow is now getting capped? असल बात तो यह है कि ब्लिंकिट कोई ग्रोसरी डिलीवरी ऐप है ही नहीं। ये एक बेहद ताकतवर एडवर्टाइजमेंट मशीन है। डिलीवरी तो सिर्फ एक चारा है जिससे आपको ऐप खोलने पर मजबूर किया जाता है। तभी तो गोल्डमैन सैक्स ने ब्लिंकिट की वैल्यू $13 बिलियन, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा लगाई है, जो कि जोमेटो के पूरे मुनाफे वाले फूड डिलीवरी बिजनेस से कई ज्यादा है। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे ब्लिंकिट के उस छिपे हुए बिजनेस मॉडल के जिसने देश के बड़े बड़े ब्रांड्स की नींदें उड़ा रखी हैं। बात करते हैं ग्रोसरी, सिर्फ एक चारा। जब आप ब्लिंकिट से 200-300 का सामान ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी चार्ज और राइडर की सैलरी मिलाने के बाद ब्लिंकिट को हर डिलीवरी पर नुकसान ही होता है। तो फिर ब्लिंकिट पैसा कमा कैसे रहा है? इसका आंसर है यूजर्स का ध्यान, यानी कि अटेंशन, और इसकी खरीदने की नीयत। अभी देख सकते हैं राइडर सब अपना पार्सल। सोचिए, आप जब इंस्टाग्राम या हॉटस्टार पर होते हैं तो आप सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं। यह विज्ञापन देखने के बाद भी आप शायद सामान ना खरीदे, लेकिन जब आप ब्लिंकिट खोलते हैं तो आपका सबसे पहला इंटेंट ही खर्चा करना होता है। तो आप खरीदारी 100। अब बात करते हैं शॉपिंग इनसाइड वन ऑर्डर ब्लिंकिट मॉडल की। अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप ऐप पर कोई मसाला या साबुन सर्च करते हैं तो शुरुआती के 3-4 रिजल्ट्स वो ऑर्गेनिक नहीं होते। उनके नीचे लिखा आता है स्पॉन्सर्ड। एक सिंगल ऑर्डर के दौरान आपको कई तरीके के विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जैसे कि सर्च एड्स और कैटेगरी बैनर्स, और लास्ट में बचता है हमारे पास चेकआउट का ऑप्शन। इसका सीधा मतलब है कि ब्लिंकिट आपसे सिर्फ ग्रोसरी बेचकर नहीं, विज्ञापन दिखाकर भी अमीर बन रहा है। Order Zoff. Zoff now at Blinkit. आप जहां Zoff वहां in 10 minutes. अब बात करते हैं स्पॉन्सर्ड्स की। हाउ ब्रांड्स आर ट्रैपिंग यू। अब बात करते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स मुश्किलों में क्यों हैं। ब्लिंकिट ने इन बड़े बड़े ब्रांड्स को चक्रव्यूह में फंसा दिया है, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। अगर किसी ब्रांड को ब्लिंकिट पर अपना सामान बेचना है तो उन्हें एक भारी भरकम खर्चा उठाना पड़ता है। नॉन रिफंडेबल लिस्टिंग फीस, सिर्फ ऐप पर अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है। छोटे ब्रांड जैसे जो फूड्स के फाउंडर्स का मानना है कि ब्लिंकिट पर बने रहने के लिए उनको मार्जिन मुनाफा हर तिमाही घटता जा रहा है। वही नेस्ले और HUL जैसे दिग्गज भी मान रहे हैं कि क्विक कॉमर्स का गणित अब उनके मुनाफे को खा रहा है। अब आप बताइए, क्या आपको पता था कि जब आप 10 रुपए की मैगी मंगा रहे होते हैं तो आप एक प्रोडक्ट बन चुके होते हैं? क्या आपको ये विज्ञापन का खेल मंजूर है? अपनी राय कमेंट्स में बताइए।